उसे स्वर्ग कहोगे नरक कहोगे? अरे तेरे को मानव जीवन दे के मेरे गोपाल ने भेजा है और तू राक्षसों की भाषा बोलता है। जो मानव होके भी भजन नहीं करता, पेशाम विद्या तपोन दानम, क्या लिखा है भागवत में इस श्लोक के अंदर? पेशाम विद्या तपोन दानम न शीलो न गुणो न धर्म ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति। क्या बात है साहब। अगर कोई भागवत का लेख पढ़ ले और इस पे चल जाए तो भगवान में हो जाएगा, वो भगवान में, मेरे गोपाल में हो जाएगा, मेरी कन्हैया में हो जाएगा प्यारे। विद्या तप दान शीलता ये होना जरूरी है अंदर। पेशा विद्या तपो न दानव न शीलो न गुणमूल धर्म ते मृत लोके, इस लोक में ते मृत लोके भूभार भूता, भू माने पृथ्वी, भूता माने राक्षस है, भूत है। ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति, वो मनुष्य तो है लेकिन पशु के समान है, एक मृग के समान है, चरने वाला जीव, चरने वाला जीव है प्यारे। तेरी कमर पे लगा करेंगे नाज लकड़िया कंडा, बुरे कर्म करेगा तो पशु बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, बोझा ढोना पड़ेगा। हाँ, बिना भजन बनोगे, बिना भजन बनोगे रे गधा लगने वाले, बिना भजन बनोगे गधा लगने वाले, बिना भजन बनोगे गधा लगने वाले, बिना भजन बनोगे गधा लगने वाले। हरि बोल लगने वाले, लगने वाले, लगने वाले, लगने वाले, लगने वाले, लगने तेरी कमर में लगा करेंगे नाज लकड़िया कंडा, तेरी कमर में लगा करेंगे नाज लकड़िया कंडा।
उठाना पड़ेगा प्यारे। तेरी कमर पे लगा करेंगे नाज लकड़िया कंडा, तेरी कमर पे लगा करेंगे नाज लकड़िया कंडा। और जब चाले गो तू हाल हाल के, जब चाले गो तू हाल हाल के, पर कमर तेरी कंडा। गधा हाल हाल के चलता है ना, और पीछे से तुम्हार मारता डंडा। जब चाले गो तू हाल हाल के, जब चाले गो तू हाल हाल के, पड़े कमर तेरी कंडा। ठुमक चलने वाले बिन भजन वाले गो, कथा लगने वाले बिन भजन कथा लगने वाले। दूसरे मार्ग में का है वो तेरी कमर पे उड़ उड़ मारे कौआ प्यारे चोंच। तेरी कमर पे उड़ उड़ मारे कौआ प्यारे चोंच। तेरी कमर पे उड़ उड़ मारे कौआ प्यारे चोंच। तेरी कमर पे उड़ उड़ मारे कौआ प्यारे चोंच। अरे सानी भी नाय मिले समय से, सानी भी नाय मिले समय से, पड़े पानी के लाले चुमक चलने वाले बिन भजन बनोगे, बधा लगने वाले बिन भजन बनोगे, बधा लगने वाले बिन भजन बनोगे, बधा लगने वाले बिन भजन बनोगे, गधा लगने वाले। जोर से बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। बिन भजन बनोगे ऊंट, गधा लगने वाले। भजन तो करना पड़ेगा भैया, बगैर भजन के उद्धार नहीं होता, बगैर दान के कल्याण नहीं होता। राजा परीक्षित ने विनती की कथा सुनाई। सुखदेव भगवान ने कहा मैं तुम्हें आज भक्त प्रहलाद की कथा सुनाऊंगा। छोटे से प्रहलाद ने भगवान को किस तरह से प्राप्त किया। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे, लेकिन एक राक्षस कथा प्रेमियों
देवताओं की और राक्षसों की हर समय ठनी रहती है, दोनों में छिड़ी रहती है आपस में। एक दिन हिरणाक्ष ने पृथ्वी का हरण कर लिया। ये पृथ्वी माता स्त्री स्वरूप है, तभी तो माता कहा है पृथ्वी माता। स्त्री स्वरूप है, हरण करके ले गया और पाताल में जाके उस दुराचारी ने भ्रष्टा का महल बनाया। उस भ्रष्टा के महल में पृथ्वी मां को रखा। मैया व्याकुल हो गई, मैया परेशान हो गई। पृथ्वी मैया विनती करती है भगवान से, हे प्रभु रक्षा करिए, हे प्रभु रक्षा करिए। पृथ्वी के साथ कोई नहीं है, अकेले है पाताल में। जिसकी कोई न सुने प्यारे, उसकी मेरा गोपाल सुनता है। जिसकी कोई न सुने, सच्चे मन से अगर हम अपने गोविंद को पुकारेंगे तो गोविंद दौड़े दौड़े चले आएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे। आज भगवान का एक अवतार हुआ, एक प्रेमी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। जिन्हें कहते हैं 12 भगवान। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो 12 भगवान की जय। भक्तों के लिए मेरे प्रभु ना जाने क्या क्या करते हैं, क्या क्या ना किया, क्या क्या ना किया भक्तों के लिए, क्या क्या ना किया। 12 कहते हैं सुअर के लिए, 12 बन के आगे भगवान पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। 12 का अवतार क्यों लिया भगवान ने? क्योंकि उस दुराचारी ने पृथ्वी माँ को भ्रष्टा के महल में रख लिया बंद करके। भ्रष्टा तो आप समझते हो गए, मलमूत्र जिसे कहते हैं। मलमूत्र का महल बना के उस दुराचारी ने मां को छिपा लिया और भ्रष्टा के महल में मैया व्याकुल है, भगवान को याद किया। तो 12 बन के आगे, सुअर बन के आगे। सुअर इसलिए बने भगवान के सुअर कीचड़ में मुंह गाड़ देता है, आपने देखा होगा। और भगवान को वो महल तोड़ना है भ्रष्टा का, तो सुअर बनना पड़ा। सुअर बन के पृथ्वी की रक्षा के लिए क्या क्या ना किया, क्या क्या ना किया भक्तों के लिए, क्या क्या ना किया। रुक्मिणी के पिया, सीता के पिया, लक्ष्मी के पिया, गोरा के पिया। भरी सभा में वो द्रौपदी तेरे, भरी सभा में वो द्रौपदी तेरे, आकर के चीर बढ़ाई दिया। राधा के पिया, रुक्मिणी के पिया। साड़ी बन गई मेरे गोपाल,
द्रौपदी की रक्षा की है, लेकिन होने नहीं दिया। दुराचारियों ने प्रण किया, द्रौपदी आज तेरे को नंगा करेंगे, और दुर्योधन ने संकल्प किया इस जंगा पे तेरे को बिठाऊंगा नंगे करके। लेकिन जब द्रौपदी की किसी ने मदद ना की, बड़े बड़े तत्वधारी, बड़े बड़े महाजती, बड़े बड़े सखी उस समाज में बैठे थे प्यारे, पितामह भीष्म जैसे, गुरु द्रोण जैसे, कृपाचार्य जैसे सबसे विनती की मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन दुशासन अपनी चीज खींचता जा रहा है, और द्रौपदी खड़ी खड़ी देख रही है, तो आंखों में आंसू आ गए। अब तेरी कोई रक्षा नहीं करेगा, अब तो एक ही है गोपाल जो तेरी रक्षा करेगा। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हाथ ऊपर कर लिए, हे गोविंद, हे गोपाल, ये दुष्ट मुझे नग्न करना चाहते हैं, मेरी रक्षा करो। लोकस्य प्रभु यचामद्रूपयमः, इस संसार में रक्षा करता है तो ठाकुर करता है, मेरा प्रभु करता है, और कोई नहीं करता। स्वार्थ का रिश्ता है सबका सबसे, ध्यान कर लीजिए। स्वार्थ एक चेला गुरु जी के पास गए, रोजाना जाना कर लिया मंदिर पे, तो एक दिन चेला बोला, गुरु जी कल नहीं आऊंगा मैं। क्यों? आज मेरी शादी की सालगिरह है, पत्नी को समय देना है। अच्छा, अरे क्यों झमेले में पड़ा है पत्नी के में, माँ के में, पिता के में, भगवान का भजन कर। बोले नहीं नहीं गुरु जी, पत्नी तो पत्नी होती है। अच्छा तो एक काम कर लाला, आज तुझे पत्नी का प्यार दिखा दूं मैं। चेला बोला कैसे? एक काम करना, मैंने तुझे जो क्रिया सिखाई है ना सांस खींचने की, थोड़ी देर को सांस खींच लेना, ड्रामा कर देना, नौटंकी कर देना, मरने का मैं आऊंगा वहां, जब तक मैं इशारा न कर दूं बोल मत जाना। ऐसा ही किया, सांस चढ़ा गया, सबको ऐसे लगा लाला तो मर गया। अब रोवा पीटी हो गई घर में, सुन मैया भी छाती पीट पीट के रोवे, पत्नी भी रोवे, पिता भी रोवे, भैया भी रोवे, बहन भी रोवे। गुरुजी गई, गुरुजी बोले क्या हुआ, क्या हुआ? बोले अभी अभी तुम्हारे माँ से आया, ये तो मर गया। अब मैया रो रही है, चाहे कितनी की दौलत कोई ले ले, मेरे लाला को जिंदा कर दे। और पत्नी कह रही है कि मेरे कोई प्राण भी ले ले, मेरे लाला को कोई जिंदा कर दे, मेरे पति को। कथा गुरु जी बोले मैं जिंदा कर सकता हूँ इसको, तो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। पहले नंबर लिया पत्नी का, अगर मैं जिंदा करूं तो मांगो मिल जाएगा। पत्नी ने सोचा ये धन दौलत मांगेंगे, तो बोली कुछ भी मांग लो, कुछ भी, लेकिन इनको जिंदा कर दो। गुरुजी बोले जिंदा तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी आधी उम्र इनको देनी पड़ेगी। आधी उम्र इनके नाम कर दो, जिंदे हो जाएंगे। तो पत्नी बोली गुरुजी ये नहीं कर सकती। क्यों? ये नहीं कर सकती, मैं तो कोई दूसरों कर लूंगी, पर ये नहीं कर सकती। तो मैया से पूछा, पत्नी ने तो मना कर दिया, आप रो रही हो तो मैं जिंदा कर दूं, आधी उम्र इनको दे दूं। तो मैया का क्या जवाब आया, गुरुजी ये मेरे जो पति है ना, ये बुढ़ापे में परेशान हो जाएंगे, इनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए मुझे तो पति की सेवा करनी है। प्यारे, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये सब रिश्ते नाते साथ मतलब के हैं। मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, आप सोचना मत कि ब्याज जी कह रहे कि घर वालों से छुड़ा दो। नहीं, मैं छुड़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं जोड़ने की बात कर रहा हूँ, तोड़ने की नहीं कर रहा। सबसे जुड़ी रही है, लेकिन सबसे पहले गोविंद से जुड़ी है, गोपाल से जुड़ी है।
क्या क्या ना किया, क्या क्या ना किया सीता के पिया, लक्ष्मी के पिया। वह जूनागढ़ में नरसी तेरे बिटिया का भात आ गया, संत की टोली लेके पहुंच गए भात भरने, जेब में फूटी कौड़ी ना। बेटी कह रही है कुछ लेके भी आई हो, ये बदनामी करवाओगे। अरे लाने वाला, देने वाला, करने वाला, धरने वाला तो गोपाल है, बेटी चिंता क्यों करती है? और बात का समय आया तो साहब आप जानते हैं, जूनागढ़ में नरसी तेरे वाकी बिटिया का भात भरा ही दिया, सीता के पिया, लक्ष्मी के पिया। भक्तों के लिए क्या क्या नाम किया। कथा प्रेमी, आज मेरे गोपाल 12 बन गए, भ्रष्टा के महल को जाके तोड़ा, पृथ्वी को निकाला और लेके चल दिए। और उसी समय हिरणाक्ष आ गया, भगवान से कहने लगा तू कौन है? पृथ्वी को मैं हरण करके लाया हूं, तू इसको लेके चला। तो भगवान बोले तेरा काल है। मेरा काल तो कोई भी नहीं है। बोले मैं हूं, तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले करूंगा। तो दोनों में युद्ध होने लगा। मारुति अमर भद्रंती खला नाम मई शास्त्री। भगवान कहने लगे तुझे मारूंगा। दोनों का युद्ध हुआ। कथा प्रेमियों, भगवान ने असुराचारी का वध कर दिया और जब उसको मार दिया तो भगवत प्रेमियों बड़े भाई को बुरा लगा। हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया, अरे विष्णु 12 बन के मेरे भाई की मृत्यु कर दी, अब मैं तुझे मारूंगा, तुझसे युद्ध करूंगा, तेरी मेरी दुश्मनी पक्की हो गई। तपस्या करने निकल गया, जाकर के बैठ गया तपस्या में भगवान से बदला लेने के लिए। भगवान को कोई मार सकता है क्या साहब? इस दुनिया में कोई ऐसा है जो भगवान को मार सकता है? अरे रावण जैसे तपधारी जो अपने शीशों को काट काट के शंकर भगवान के चरणों में चढ़ाता था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का जानने वाला कंस जैसा बलशाली, उसे भी मरना पड़ा। जिसने भगवान से दुश्मनी की है, जगत जानता है कि भगवान ने उन्हें क्या क्या दंड दिया है। कथा प्रेमियों, तपस्या में बैठ गया भगवान से बदला लेने के लिए, अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा। उसका ध्यान दिलाने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति जी तोता बन के आए। अब वो तो ब्रह्मा जी का स्मरण करता है, ओम ब्रह्मा देवाय नमः, ओम ब्रह्मा देवाय नमः। और तोता बन के गुरु बृहस्पति जी क्या बोलते हैं? ओम विष्णु देवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः। जब विष्णु जी का नाम कानों में आया तो समाधि छूट गई हिरण्यकश्यप की, और देखा ये कौन है जो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रेमियों नेत्र खुले, देखा अरे ये तोता, तो मारने को दौड़ा, तोता उड़ गया। भगवत प्रेमियों, पत्नी के पास पहुंचा। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु पतिव्रता थी, भगवान की भक्तनी थी। बोला जल्दी भोजन बनाओ, भूख लगी है। पत्नी बोली आप तो तपस्या को गई थी, क्या हुआ? मेरा ध्यान दिला दिया किसने?
तोते ने, एक तोते ने तुम्हारे जैसे वीर का ध्यान दिखा दिया। हाँ, क्या बोला उसने? ओम विष्णु देवाय नमः। उस तोते ने विष्णु जी का नाम लिया। हाँ, उस तोते की हिम्मत कैसे हो गई मेरे पति के सामने आकर के मेरे पति के दुश्मन का नाम लिया? बहुत बुरा किया उस तोते ने। पतिदेव आपका ध्यान लगा दिया। अच्छा, आप चलिए भोजन बनाओ तो मैं। हाँ बनाओ, जल्दी भूख लग रही है। क्या खाओगे? बोले कुछ भी बना दो, पर बना दो जल्दी। अच्छा अभी बनाती हूँ। तो सब्जी लेके पति के सामने बैठ गई, सब्जी काटने लगी। सब्जी काटते काटते बोली, पतिदेव उस तोता ने क्या कहा था? ओम विष्णु देवाय नमः। बड़ा बुरा किया उस तोते ने। अच्छा सब्जी रस वाली खाओगे या खुशक खाओगे? कम तरी वाली? अरे भगवान कैसी भी बना दे, पर तू बना दे जल्दी, भूख लग रही है। अच्छा अभी बनाती हूँ। सब्जी काट के धोने लगी और फिर धोते धोते बोली, उस तोता को अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं जान से मार दूंगी। अरे मेरे पतिदेव तपस्या करने गए, इनका ध्यान दिखा दिया। क्या बोला था पतिदेव उस तोते ने? ओम विष्णु देवाय नमः। बहुत बुरा किया है। अच्छा एक बात बताओ पतिदेव, तोता तुम्हें मिल गया तो उससे प्यार करोगे, दुलार करोगे या मारोगे? हिरण्यकशिपु को बोला मार दूंगा, उसके पंख काट के फेंक दूंगा, उसकी गर्दन तोड़ दूंगा, ऐसे पकड़ के मरोड़ दूंगा। क्या बोला था उस तोते ने? उसने बोला था ओम विष्णु देवाय नमः। रसोई में घुस गई, सब्जी बना दी, अब आटा गूंदने लगी। आटा गूंदते गूंदते बोली, कचौड़ी बनाऊं कि पूरी बनाऊं कि हाथ वाली? बोले कोई भी बना दे, पर जल्दी बना दे, आज बात बहुत कर रही है। क्या बात है? पतिदेव उस तोते ने क्या कहा था? ओम विष्णु देवाय नमः। अच्छा जल्दी भोजन बना दो, मेरे पतिदेव तपस्या से आई, भूखे हैं, कथा प्रेमी हो। कयादु भगवान की भक्तनी थी। जानते हो वो बार बार भुला भुला के पति से भगवान का नाम क्यों ले रही है? जितनी भी बार हम अपनी वाणी से भगवान का नाम लेते हैं, हमारे पाप कम होते हैं। एक कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नजर तेरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नजर तेरे पारा। मंगल हारी राहु सुत से
जितनी भी बार हम भगवान का नाम लेते हैं हमारे पाप कम होते हैं। हमें कुछ भी करना पड़े लेकिन भगवान का नाम कभी ना छोड़ना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी फुर्सत नहीं मिलती। मैं पूछता हूँ भजन वजन करते हो? बहुत लोग आते हैं पास में, गुरुजी मेरे घर में ऐसा होता है, गुरुजी मेरे घर में लक्ष्मी नहीं जुड़ती, हम ब्यासी को उपाय बता दीजिए लक्ष्मी जोड़ने का, घर में शांति कैसे आवे। अरे तू कर्म तो कर प्यारे, अच्छा कर्म कर, शांति आप ही आ जाएगी तेरे घर में। वो कर्म करता है तो दुष्टों जैसे घर में शांति चाहता है तो शांति कहाँ से आएगी भैया? अशांति अशांति आएगी। फुर्सत नहीं मिलती, घर का काम करो पर नाम लो। बाणी तो काम नहीं करती ना है? अरे भोजन मैया बनाती है तो भोजन बनाती रहो, भोजन नारायण नारायण हरि हरि। रोटी हो रही है नहीं हो रही? काम बंद तो नहीं हुआ है? कपड़े धो रही हो साबुन से? आज तो मॉडर्न जमाना है, घर घर में मशीन है, फिर भी चलो मशीन नहीं है तो साबुन से भजन नारायण नारायण कपड़े धोते रहो, भजन करते रहो है? और सास के चरण दबा रही है, पति के चरण दबा रही है तो अच्छा एक बात बताओ, सासू के चरण कौन कौन छूती है? क्या बात है साहब। अच्छा ससुर के चरण कौन कौन छूती हैं? बड़ी कमाल की बात है साहब ये तो है। अच्छा पति के चरण कौन कौन छूती हैं? देखो एक हमारी ये बहनी है, ये फरानी में ब्याही है, इनके यहाँ भी मैंने 2 बार कथा की है और ये नवल रानी भी बनी है मेरी कथा में। इन्होंने पी है, इनका मायका है, फिर भी हाथ उठा के बताया पतित व्रत पतित सुगत पतित प्राण आधार। प्यारे मेरी बहनों, पति भगवान होता है और आप शर्माएंगे। और फिर सास ससुर माता पिता के दर्जे के होते हैं। राम जी ने भी कहा है सीता जी से, सेवा सास ससुर पति पूजा याते अधिक धर्म नाय दूजा। हाँ जी कि ना जी? सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, आनंद आएगा जीवन में। चरण छुआ करो सुबह उठ के। और सास ससुर नहीं है तो पति के तो छू लिया करो। जिनका विवाह हुआ है और नहीं हुआ, जो मेरी बहन जिनका विवाह नहीं हुआ वो ध्यान में रख के जाए ससुराल को। हाँ हाँ ससुराल को ध्यान में रख के जाए। मुरादाबाद में मेरी कथा हो रही तो परिक्रमा करने जैसे आती है ना मैया सुबह सुबह, तो एक बहन मेरे पास आई तो मैंने यही बोला था जो अब बोल रहा हूँ कि पति के चरण छुओ। तो एक बहन जी आई, बोली गुरुजी एक बात बताओ, तुम कहते हो पति के चरण छुओ और रात को पति फुल पी के आता है, और जब तक वो 2-4 डंडा मेरी कमर पे ना घले हुआ है चैन ही ना पड़े। तो एक बात बताओ गुरुजी, जब पति कमर पे डंडा बजावेगो तो सवेरे उठ के क्या मूड फ्रेश होगा हमारा? हम उसके चरण छूएंगे क्या? और ये सत्य बात है साहब। जब रात को बहन की पिटाई करेगा अपनी पत्नी की पति तो सवेरे को तो मूड खराब रहना ही रहना हुआ। बात सही थी बहन की। और ये पीने वाले साहब वास्तव में पीने वाले होते हैं। भाई बुरा मत मानना, कोई पीने वाला हो तो है, और भैया मानो तो मेरी मर्जी है, हमारा क्या बिगाड़ोगे? इतना ही तो करोगे, अगली साल को भागवत करने नहीं बुलाओगे मत बुलाना। लेकिन पीने वालों का साफ तरीका बड़ा अलग होता है। एक पीने वालों जब तक पत्नी ने पीट पाट के ना स्वाजो, जब तक भोजन ही ना करे,
और जरा 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 बात पे कमी निकालनी। तो एक दिन आया, बोला अच्छा भाई भोजन लाओ, पी के दम। क्या लाइट आएगी? करो। पीवे तो पीवे मारे पान के सही बात है तो क्या तो रहे नौकरी पे आवे आवे अब वो क्यों मौके जाए जब आवे 6 महीना में पाम पीना बारे छोड़वा तब भी जीती ना मेरी थोड़ी वो तो बेकार है ना तो